जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के तंबू में। आज का वचन जब आप यहाँ सुनेंगे तो आप अपने घर में वहाँ, अपने बच्चों में वहाँ, अपनी फैमिली में वहाँ शांति, बरकत, बढ़ोतरी, चमत्कार, धन की आशीष स्पेशल रूप से पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आप कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं आपके तंबू में आता हूँ। आमेन आमेन आमेन। वचन बताता है, जब हम मेरे साथ देखें, आप पढ़ें भजन संहिता 16 है, लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। आप भी कहें, परमेश्वर मैं तेरा शरणागत हूँ, राजाओं के राजा मैं तेरा शरणागत हूँ। वचन कहता है, 2 वचन में लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। आप थोड़ा सा ठहर कर देखें, क्या उसके पास घर नहीं होगा? होगा। क्या उसके पास इनकम के सोर्स नहीं होंगे? होंगे। क्या उसके पास दवाइयाँ, उसके पास रोटी, उसके पास औषधि, उसके पास, मैं सोचता हूँ सारी चीज़ें होंगी उसके पास, है ना? सारी चीज़ें, और उसके पास फैमिली भी, नौकर भी, है ना? एवरीथिंग, सब कुछ। लेकिन वो परमेश्वर से क्या कहता है? कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। परमेश्वर भला है। इस चैनल पर जुड़े आज वो हर परिवार को भलाई देगा। आपके लिए भलाई आ रही है। आप कहें, मेरे लिए भलाई आ रही है, मेरे लिए प्रभु के घर से भलाई आ रही है। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, जो लोग हॉस्पिटल में हैं उन सब को भेजें। जो लोग बेचारे अपने घरों में बीमार पड़े हैं बिस्तरे पर, उनको भेजें। आपके लिए भलाई आ रही है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए भलाई आ रही है। आप हिंदुस्तान में सुनते हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में सुनते हैं, परमेश्वर आपके लिए वहीं भलाई भेज रहा है। आपके घर में प्रभु भलाई भेज रहा है। आप आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर वहीं भलाई भेज रहा है। पिछले दिनों एक सिस्टर आई, बेचारी बहुत आलीशान तरीके से आई, ए बिग कार, बड़ी कार, और बहुत मार्वलस लाइफ थी। और जब ऐसा कोई भाई बहन आता है तो जहाँ 6, 7, 8 भाई बहन हो तो सबका ध्यान उनकी तरफ ही जाता है। तो जितने लोग बेचारे मैट पर बैठे थे वो सब उनकी तरफ देखने लगे, और उन्हें भी यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि यहाँ परमेश्वर होगा। तो हमने उनसे पूछा, सिस्टर बताइए आपको क्या हुआ, व्हाट हैपन? और उसने कहा कि बहुत सारी उसने बातें बताई, उसने बहुत समस्याएं बताई, उसने बहुत क्लेश भरी बातें बताई, अपने लाइफ का बहुत स्ट्रगल, बहुत जिल्लत, बहुत दुख बताया। और उसको तो बहुत टाइम अपना दुख सुनाने में ही लग गया। फिर हमने कहा, ठीक है बहन, अभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके पति से बता, भाई अभी प्रार्थना करेंगे। और जब प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने ऐसा आशीषित किया, उसका मन, हृदय एकदम से फ्रेश हो गया। वो कहने लगी, मेरी बॉडी से ही जैसे कई क्विंटल वजन उतर गया। उनका पति भी कहने लगा, सर मैं तो एकदम ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे आज़ाद हो गया हूँ। और बहुत प्रभु को ग्रहण करके आशीष और धन्यवाद के साथ गए। आप भी दुनिया में जहाँ भी सुन रहे हैं, आज आपकी बॉडी से, स्पिरिट से, माइंड से एक बोझ उतरना ही उतरना। ये प्रभु यीशु का आत्मा कह रहा है, ये प्रभु यीशु का बल कह रहा है। आप 5 साल के हैं, 15 साल के, 20 साल के, 50 साल के, 75 साल के, आपके ऊपर एक बहुत बड़े मुकुट की आशीष है। आप कहें, यीशु आप मेरे उद्धार करता है ना? वो कहता है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है ना?
आप भी कहें मेरे पास प्रभु आप ही भलाई हैं। हालेलुया। लिखा है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ, है ना। वचन कहता है प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। आप भी कहें प्रभु यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर रहा है। प्रभु यीशु के लहू में मैं शुद्ध हूँ। प्रभु यीशु के लहू में मेरा परिवार शुद्ध है। प्रभु यीशु के लहू में हमारा भविष्य शुद्ध है ना। वचन कहता है प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। प्रभु यीशु के कैलवरी बलिदान पर बहा लहू हर इंसान को पवित्र करता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप कोई भी हो, कहीं भी हो, आप कई बार कहें प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो ले। प्रिय प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो ले। आपसे जाने अनजाने में जैसे भी जो भी गलती हो गई, आदमी गलतियों का पुतला है, पूरा स्टैचू ऑफ फुलिसनेस, गलतियों का, मूर्खताओं का पुतला है ना। पूरा कहीं ना कहीं रोज मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं हे प्रभु यीशु मुझे अपने लहू में धो ले, आज वो आपको शुद्ध कर रहा, प्रमाण दे रहा कि आप शुद्ध हैं, आप धर्मी हैं, आप आशीषित हैं। वचन बताता है, जब हम आगे पढ़ते हैं, भजन संहिता 16 है और उसके 4 वचन में, यहोवा मेरा भाग और मेरे प्याले का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। परमेश्वर आपकी नौकरी स्थिर रखेगा, आपका स्वास्थ्य मजबूत स्थिर रखेगा, आपका डेरा स्थिर होगा। आप कहें प्रभु मैं आपके तंबू में आता हूँ। वचन देखो कितना क्लियर हम पर दया करता है, भेद को प्रकट करता है, प्रभु के प्रेम को, दया को प्रकट करता है। लिखा है यहोवा मेरा भाग और मेरे प्याले का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावना स्थान में पड़ी है, मेरा भाग मन भावना है। आपको कितने साल से क्या नहीं मिला, आज आप कहें मेरा भाग मन भावना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें मेरा भाग मन भावना है। आपके मन को भाएगा। प्रभु के पास ही ऐसी आशीष है प्रियो, प्रभु ही ऐसी शांति दे सकता है ना। प्रभु ही ऐसी स्थिरता दे सकता है। सेनाओं का यहोवा, यहोवा एलोहीम, यहोवा राफा, यहोवा यरीहे, यहोवा एबनेजेर, यहोवा राहे, वही ऐसी स्थिरता मन भावनी आशीष दे सकता है। वह लिखा है मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है प्रभु का दया इतना बड़ा है कि हृदय को आनंदित करेगा। वचन बताता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि आत्मा भी मगन होगी और शरीर भी चैन से होगा। इन 3 प्लेस में आदमी बड़ा दुख उठाता है, पहला हृदय, दूसरा आत्मा, तीसरा शरीर। आज पवित्र आत्मा एक प्रोफेसी देता है कि आपका आनंदित होगा हृदय, आत्मा मगन होगी, शरीर चैन पाएगा। और ये सेनाओं का यहोवा आपके लिए आज कर रहा है। आप बिस्तर पर हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसी डिप्रेशन में हैं, किसी भी प्रकार के सताव में हैं, कर्जे में हैं, परमेश्वर आपको तीनों ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर आपके हिस्से में ये 3 बड़ी चीज़ें खोल कर भेज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, वी आर नथिंग, प्रभु हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस चैनल पर जुड़े परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, उनके घरों पर, परिवारों पर, मनों पर आप कुछ स्पेशल आशीषें खोल दें। मेरे परमेश्वर दया कर दीजिए, हे प्रभु आप दया कर दीजिए। उन सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है। एक भाई हैं,
वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बहुत गुस्से में रहते हैं और बहुत चीज़ों में डूब जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं और आपके बॉडी में बहुत ऐसे खुजली होती है और आपके कई बार ऐसे हाथ पांव कांपते हैं पसीने से। अपने सर पर आज हाथ रखें, परमेश्वर को मेरे साथ धन्यवाद देते रहें। आपके ऊपर प्रभु का बल आ रहा है, आप आज इससे छुटकारा पा रहे हैं। आपके घराने पर पवित्र आत्मा बड़ा काम कर रहा है। मुझे एक फैमिली के बारे में पवित्र आत्मा से दिखाता है कि आपने किसी से घर खरीदा है और घर खरीदते समय सारा कुछ ठीक हुआ है, लेकिन अब उसके कागज कुछ खराब निकले हैं और बहुत झगड़ा लड़ाई ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है। आप कुछ दिन उपवास रखें प्रिय परिवार, पवित्र आत्मा आप पर बड़ी दया कर रहा है। जिन लोगों के साथ आपकी डील हुई है वो सब बहुत नरम होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आप इससे बहुत बाहर आ जाएंगे। बहुत जल्दी प्रभु आपको इससे छुटकारा दे रहा है। मुझे पवित्र आत्मा एक ऐसे फैमिली को दिखाता है जिसमें 3 बेटियां, 1 बेटा है और आपके फादर कहीं बाहर जॉब करते हैं, कहीं दूर है और ऐसे आपकी माता को बहुत सिकनेस, कमजोरी रहती है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को तोड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। आज आप मेरे साथ प्रार्थना में लग जाएं, अपना मन वचन पर लगाएं। आपके पास बहुत पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा कहता है बहुत समय है, लेकिन आप वचन ही नहीं पढ़ पाते। आप वचन पढ़ना शुरू करें, 1 घंटा 2 घंटा वचन पर लगाएं। पवित्र आत्मा आपको बहुत सुंदर घर की आशीष देगा। पवित्र आत्मा आप सबको बहुत सुंदर नौकरी की आशीष देगा। पवित्र आत्मा आप सबको बहुत सुंदर आज ही सेहत की आशीष देगा। महान परमेश्वर पिता, आप हमारे पूरे भारत देश पर मंडराएं और उन सब परिवारों को छुएं जो मुझे सुन रहे हैं और एक एक की मजबूरी को देखें। प्रभु, जब हालात खराब होते हैं, शरीर खराब होता है, तो प्रभु बड़ी मजबूरियां होती हैं, दिल टूटा रहता है, मन रोता रहता है। हमारी प्रार्थना है ऐसे सारे परिवारों की आप सुधि लें जिनका हृदय दुखी है, मन दुखी है, पैसे की कमी घटी है, काम की कमी घटी है, परिवार में एक मनता की कमी घटी है। हमारी प्रार्थना है परिवारों में एक मनता, आदर, रिस्पेक्ट का आत्मा आ जाए। प्रभु, फाइनेंस की अच्छी ब्लेसिंग आ जाए। ओ मेरे परमेश्वर, आप टच करें, पवित्र आत्मा छुए, टच करे इन द नेम ऑफ जीसस। टच करे। एक भाई हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा से दिखाता है, आप बाइक से किसी चीज़ में लगे हैं और आपका पैर बहुत ख़राब है और शायद डॉक्टर ने एक ऑपरेशन कर दिया, एक और करने को कह रहा है और आपके पास कोई हेल्पर नहीं है। आप धन्यवाद दें मेरे साथ, परमेश्वर हेल्पर भेज रहा है। आप धन्यवाद दें, आपका पूरा परिवार प्रभु यीशु कायल करेगा, आपको हेल्प मिलेगी। आपके दोनों पैर प्रभु नॉर्मल करेगा। आप कहें, प्रभु मुझसे जो पाप गलती हो गई उन्हें आप कृपा करके क्षमा कर दे। मेरा नाम स्वर्ग में लिखे। जब आप बादलों पर आएँ, मुझे स्वर्ग में उठाएं, मेरा विश्वास बढ़ाएं। हे प्रभु, 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 मुझे सुसमाचार बांटने वाला बनाएं। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया करें। हे प्रभु, मेरे परिवार पर दया करें। हम जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हैं, मूर्खता करते हैं, वहाँ हमें सुधार करने की ताकत दें। प्रभु, हमारी प्रार्थना आप टच करें उन सारी फैमिलीज़ को जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ओ प्रभु, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट टर्म है, हाफ ईयरली है, प्रभु जो स्पोर्ट में है, प्रभु उन सब पर हम दया मांगते हैं। टच करे, कमजोरी टच करे। कोई एक ऐसा भाई है जो स्पोर्ट में है, जिसके लैग को मांस बार बार फटता है। आज प्रभु यीशु का आत्मा कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे हमेशा के लिए नई ताकत दे रहा हूँ। भजन 18:9 में लिखा है, वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था।
आपके ऊपर जो भी अंधकार है आज वो सब प्रभु यीशु के पांव के नीचे होगा और प्रभु यीशु स्वर्ग को झुकाकर आपके घर आ रहे हैं। आप कहें प्रभु यीशु मेरे घर आ गए, प्रभु यीशु मेरे घर आ गए, प्रभु यीशु मेरे घर आ गए। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है किसी का जैसे गर्दन का प्रॉब्लम है ना, गर्भ का प्रॉब्लम। गर्दन यानी नाड़ होती है ऊपर, नेक, और गर्भ जिसमें बच्चे की आशीष। आज ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर, ब्लेसिंग आ रही है। आप कहें हे मेरे पिता मेरे विश्वास को बढ़ाएं, मेरे विश्वास को बढ़ाएं। हे परमेश्वर मुझे वचन में बढ़ाएं। हे परमेश्वर मुझे बलिदानिक लहू की समझ दें, मुझे पवित्रता की समझ दें। वचन में लिखा है भजन संहिता 18 के 26 में, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। प्रभु मुझे तो शुद्ध कर लो, प्रभु मुझे तो प्रभु आप सीधा कर लो यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर हम दुआ करते हैं इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को फायर मिले। सब बोले प्रभु यीशु नाम से फायर उतर आए, हर एक शैतानिक लूसीफर के काम में फायर उतर आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फायर उतर आए, टूटे हुए अंगों पर फायर उतर आए। फायर, बल बल बल, प्रभु यीशु का बल उतर आए, फायर उतर आए, यीशु की फायर उतर आए। टूटी हुई नसों पर, जुड़ी हुई नसों पर, पिचकी हुई नसों पर फायर उतर आए। आंखों पर फायर उतर आए, धुंधलेपन पर फायर उतर आए, किडनी लीवर की पथरियों पर फायर उतर आए। प्रभु की हीलिंग पावर उतर आए। निर्गमन 15:26 के अनुसार यीशु मसीह नासरी के नाम में यीशु की हीलिंग पावर उतर आए। निर्गमन 4:12 के अनुसार हीलिंग पावर उतर आए। हाँ पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम नरम दीन होकर इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, प्रभु यीशु का बल, प्रभु यीशु का ताकत, प्रभु यीशु के स्वर्गदूत उन घरों में उतर आए। आप मेरे साथ कहें प्रभु यीशु के नाम से नशे की बैड हैबिट पर आग उतर आए। प्रभु यीशु के नाम से नशे की बैड हैबिट पर, बुरी आदत पर आग उतर आए। प्रभु यीशु नाम से आग उतर आए, प्रभु यीशु के नाम से आग उतर आए। नशे की बुरी लतों पर आग उतर आए। हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में नशे की बुरी आदतों पर आज इसी समय आग उतर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के मुख की ज्योति उतर आए, प्रभु यीशु के चेहरे का तेज उतर आए और हर परिवार प्रभु यीशु के नाम में एक बड़ी आशीष का हकदार हो। वचन बताता है भजन संहिता 22 और उसका 6 वचन, मैं तो कीड़ा हूँ मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान है। ये बात परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के रूप में लिखी है। वचन कहता है भजन 22 का 12 में, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बासान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सींग के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। वो रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी स्थिति को देख, प्रभु मेरी हालत को देख, प्रभु मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, है ना। वो परमेश्वर से कहता है प्रभु मेरी तरफ देख, प्रभु मैं ऐसी हालत में हूँ, प्रभु यीशु मैं ऐसी हालत में हूँ, प्रभु यीशु मैं ऐसी हालत में हूँ, प्रभु मेरी ओर देख। वचन बताता है प्रभु ने कहा है यशायाह 54 अध्याय के 17 वचन में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। मेरे साथ कहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जीत रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जीत रहा हूँ। सब बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जीत रहा हूँ। यशायाह 54 अध्याय का 10 वचन कहता है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी
मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। ये प्रोफेसी है प्रभु की, ये प्रॉमिस है। माय डॉटर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फैमिली, यूट्यूब फैमिली, ये प्रभु का हमारे लिए प्रॉमिस। आज प्रभु कह रहा है मेरी डॉटर, डोंट अफ्रेड, डोंट वैरी, है ना, चिंता मत कर, टेंशन मत ले। वचन कहता है जब हम यशायाह 54:3 पढ़ते, तू दाएं बाएं फैलेगी, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। क्या आप तैयार हैं ऐसी आशीष के लिए? आप फिर से बसेंगे। मेरे साथ कहें, हे परमेश्वर मुझे अपने लहू से धोइए, मेरी हड्डियों को, मांसपेशियों को, मेरे चरित्र को, मेरे आने जाने को, मेरे सोचने को पवित्र कीजिए, मेरे देखने को पवित्र कीजिए। मैं खुद को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मुझे एक फैमिली को पवित्र आत्मा से प्रकट करता है। प्रभु यीशु का आत्मा दिखाता है जिनका एक मेंबर किसी बहुत भारी समस्या में है और उनके घर में 2 बेटी 1 बेटा है और माता बहुत बीमार है और समझ नहीं आता अब क्या होगा। प्रियो, आज आप वचन सुन रहे मेरे साथ, प्रभु आपके लिए हेल्पर भेज रहा है। यीशु मसीह मदद भेज रहा है। पश्चाताप की शक्ति एक नए युग को शुरू करती है। मनों में, हृदयों में, घरों में बदलाव लेकर आती है। आप मेरे साथ प्रार्थना करते रहें। आज प्रभु आपका नाम लेकर आपको चुन रहा है। आप कहें, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ। वचन कहता है यशायाह 54:4 में लिखा है, मत डर, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा, तू फिर लज्जित नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी बड़ी आशीष के साथ प्रभु खड़ा करेगा, ऐसे बड़े अनुग्रह और मुकुट के साथ प्रभु हमें खड़ा करेगा। वो आपके आंसू आज देख रहा है। हालेलुया। यशायाह 60 अध्याय कहता, उठ प्रकाशमान हो। आप जहाँ भी आज आप कहें, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु का प्रकाश आप पर आ गया है। आपका छोटा काम है, बड़ा काम है, आप 1 मेंबर है, 2 मेंबर हैं, आप धन्यवाद दें कि प्रभु ने मेरे लिए बहुत अद्भुत आशीषें दी हैं। प्रभु यीशु नाम में आप आशीषित हैं। मेरे साथ बोले, हे जीवित प्रभु, हे जीवित प्रभु, हे जीवित प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो योजनाएं आपने मेरे लिए बनाई है, मैं उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जो पवित्र योजनाएं आपने मेरे लिए बनाई हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो प्रबंध आपने मेरे लिए किए हैं, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, उन सारे प्रबंध के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मुझे एक बुजुर्ग फैमिली को पवित्र आत्मा दिखाता है, जिनको बार बार किसी न किसी कारण ऐसे होता है जैसे रात भर कोई गेट खटखटाता है और फिर वो गेट खोलते हैं, सड़क पर जाते हैं और ऐसे फिर नींद नहीं आती, ऐसे शैतान परेशान कर रहा है। आज आपको प्रभु अपने तंबू में छिपा लेगा। यीशु के लहू में आज आप छुटकारा पा रहे हैं। महान परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद। पूरा चैनल आपके लहू में ढांपते हैं। दुआ करते जितने भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं, सबों को शांति दो, तरक्की दो, प्रेम दो, अनुग्रह दो। ये जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ तेरे नाम की सुगंध हो। मेरे प्रभु, छुटकारा करो कैदियों का, छुटकारा करो आज हॉस्पिटल में पड़े मरीजों का, छुटकारा हो प्रभु आज घरों में पड़े, बिस्तरों पर पड़े मरीजों का। हमारे सच्चे प्रभु यीशु नाम में पिता दया कीजिए। आपके सिवा कोई मददगार नहीं, मदद भेजिए प्रभु। एक एक फैमिली का छुटकारा करो। जो परिवार नशों में आज वो छूट जाए, नशे की बैड हैबिट में आग लग जाए, आग 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 सुधार आए प्रभु यीशु के नाम से। सब बोले आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। चैनल सब्सक्राइब करें, अपनी गवाही इस नंबर पर भेजें। आप प्रभु के प्यारे बेटे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज बहुत बड़ी आशीष प्रभु ने दी है, उसके लिए भी धन्यवाद। आमीन। आप विजय हैं, ये घोषणा आपके लिए, आप विजय हैं।
हर चीज़ में, हर काम में आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। जय मसीह।